आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रिंग्स फ्रेंड्स। तो चलिए रिंग्स में टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है जो एग्जाम में आपकी पूछी जा चुकी है, रॉयल कंडो सीसीएस हो। तो चलिए आपकी डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। आपकी डेफिनेशन नल रिंग और जीरो रिंग। तो नल रिंग या बोल दीजिए जीरो रिंग एक ही बात है। तो ये होता क्या, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट आर है, डेफिनेशन पढ़ते हैं वैसे समझेंगे। द सेट आर कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट जीरो विद टू बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड बाय जीरो। एडिशन के केस में डिफाइन कैसे करा, यानी एडिशन का केस है, कंपोजिशन का एडिशन, तो एडिशन लगा दे, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे डिफाइन किया, कंपोजिशन में जीरो डॉट जीरो इज ए रिंग, दिस रिंग इज कॉल्ड द नल रिंग, या फिर बोल दीजिए जीरो रिंग। यानी हमारे पास कोई भी एक सेट आ रहा है, उसमें कंसिस्ट कर रहे हैं, यानी उसमें लाई कर रहे हैं सिर्फ सिंगल एलिमेंट, कौन सा, जीरो। यानी हमारे पास आर कोई सेट है जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, और वो क्या एलिमेंट आपका जीरो है, विद टू बाइनरी ऑपरेशन। और जानते हैं रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, कौन से, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जब एडिशन वाले कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो जब एलिमेंट ही एक है तो किन के बीच में लगाओगे, तो सिंगल जीरो के बीच में लगाओगे, तो जीरो प्लस जीरो, एडिशन कंपोजिशन का एडिशन की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो जीरो डॉट जीरो, यानी डॉट इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से ये आपका डिनोट किया जा रहा है एडिशन मल्टीप्लिकेशन में। तब इसे हम इस सेट को क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। और यही रिंग क्या कहलाता है, आपके नल रिंग या जीरो रिंग कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपकी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, अब ठीक है, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, यानी रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, वहां जीरो डिवीजन नहीं हुआ। तो ए रिंग इज विदाउट जीरो डिवीजन, यानी कोई भी रिंग विदाउट डिवीजन के, जीरो डिवीजन के कब होता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ नो टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर इज जीरो। ठीक, अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, नो टू नॉन जीरो इसका मतलब क्या है। मान लीजिए जब ये बताइए ए की वैल्यू एलिमेंट है, इसकी वैल्यू क्या, जीरो है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो एलिमेंट। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू जीरो को छोड़कर कुछ भी है, 1 2 3 कुछ भी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट। बट देखिए यहाँ पे आपकी क्या कंडीशन दे रखी है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ नो टू नॉन जीरो, यानी नो टू नॉन जीरो का मतलब है, समझिए यहाँ पे कह रहा है नॉन जीरो एलिमेंट्स हो भी सकते नहीं, यानी कोई एक एलिमेंट जीरो हो, यानी अब जैसे मान लीजिए क्या है, डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, ए रिंग्स विदाउट जीरो डिवीजन इफ द प्रोडक्ट ऑफ नो टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर इज जीरो, यानी नो नॉन जीरो यानी जीरो नहीं है, और एलिमेंट जो आपके दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी वो जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो है। यदि उन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है तब इसे हम क्या बोलते हैं, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। ठीक है, और कब, इफ ए बी की वैल्यू जीरो है। मान लीजिए अगर हम बी को इस तरह बट्टे में लिया है जीरो के, तो हमें क्या मिला, ए बराबर जीरो। अब ये क्या है, कॉम्पिटेटिव वगैरह सारी आपकी कंडीशन की सेटिस्फाई करेगा। और मान लीजिए यदि बी ए बराबर जीरो रख लें, और क्या लिया है, हम ए को बट्टे में लिया है, तो b बराबर हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ए रिंग्स विदाउट जीरो डिवीजन इफ द प्रोडक्ट ऑफ नो टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर इज जीरो, इफ ए बी इक्वल टू जीरो, तब ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बी ए इक्वल टू जीरो, तो आपकी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देखिए आपको बस यही वाली याद रखनी, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है डेफिनेशन में बच्चों को, और इसी वजह से ये एग्जाम में आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है। पिछली बार आपको बता दूं तो सिर्फ थ्योरम कितने नंबर की आई थी आपकी अलजेब्रा बुक से 2023 में, सीसी ने 25.5 नंबर की आपकी सिर्फ थ्योरम वगैरह आई थी। तो आप जल्दी से इतना नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा इसे सही कर दूं, फिर आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देखिए अगली एक और आपकी डेफिनेशन, रिंग ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का रिंग। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको सभी प्रकार के इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नॉन जीरो सारे इसमें
इंटीजर्स इंक्लूड होंगे, उनका कोई सेट आई है और ये रिंग होगा रिंग होगा इंटीजर्स का। कब? द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का ये क्या होगा? एक रिंग होगा सेट आई, किसके रेस्पेक्ट में? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, एज द टू रिंग कंपोजिशन, यानी दो रिंग कंपोजिशन लग रहे होंगे इसमें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तब इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? आपका रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो दिस रिंग इज कॉल्ड द रिंग ऑफ इंटीजर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब एक स्टूडेंट्स माफी चाहूँगा, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इस प्रकार आपको व्हाइट बोर्ड की जगह नॉर्मल से पढ़ा रहा हूँ। आप क्वेश्चन समझिए, बाकी लेक्चर आपको वैसे मिलेंगे और आप फोकस दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यूनिवर्सिटी में आपको पूछा गया मिनट में कि सेट दे रखा है आर बराबर 0 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट है। और यहाँ से पता चल रहा है ये फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट सेट है आपका। ये फाइनाइट सेट आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एडिशन 6 एंड मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 6, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 एज द टू रिंग कंपोजिशन। तो ये कह रहा है क्वेश्चन आपका कि जो आर सेट दे रखा है वह कॉम्यूटेटिव रिंग है, मॉडुलो एडिशन 6 एंड मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इन दो रिंग कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में। तो इसे किस प्रकार से प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो आपका आर है क्या है? एविलियन ग्रुप है। क्या है? आर क्या है? एविलियन ग्रुप है। और मैंने आपको ग्रुप चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कंपोजिशन टेबल की थ्रू। अब ये देखिए फाइनाइट एलिमेंट है। क्या है? फाइनाइट एलिमेंट है, तो इसके लिए हमें कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो देखिए एज वी हैव प्रूव्ड, ये चीज़ें हमने ग्रुप में प्रूव्ड कर रखी है, वही लिख रहा हूँ। एज वी हैव प्रूव्ड इन ग्रुप, यानी हमने ये चीज़ें क्या कर रखी है? ग्रुप में प्रूव्ड कर की है स्टूडेंट्स। अब बी शुड, तो सबसे पहले हमें यही प्रूव करना होगा आर क्या एविलियन। तो बी शुड फर्स्ट, तो जो कि आपको खुद करना है प्रूफ, ठीक है। बी शुड फर्स्ट प्रूव डेट आर इज एन एविलियन ग्रुप with respect to एडिशन मॉडुलो 6। ये मैंने आपको बताया था, इसके लिए कंपोजिशन टेबल बनानी होगी और आपको देखो खुद करना है। जब आप ही नहीं करोगे तो पेपर में क्या करो? पेपर आपके दिसंबर में है ना। तो आपको मैं अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यही क्वेश्चन को एविलियन कैसे प्रूफ करना है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर कोई पहले आपको खुद करना है, कोई दिक्कत आती है तब आपको वो वीडियो देखनी है, और वीडियो से भी नहीं आता है तब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, हर जगह आपको प्रोवाइड करा रखी है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले यही करेंगे, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, सेटिस्फाई करती है एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको कंपोजिशन टेबल ड्रॉ कर लेनी होगी एडिशन के लिए भी। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे अब, है ना। आपको एविलियन एडिशन के कंडीशन में खुद प्रूफ करना है। उसे प्रूफ करने के बाद अब जो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ वो आपको उस क्वेश्चन में ऐड कर देना है। तो नाउ वी फॉर्म द कंपोजिशन टेबल for the composition मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। अब मैंने कंपोजिशन टेबल आपको ड्रॉ करनी बताई थी। इस प्रकार से दो लाइन खींच लेते हैं आपके। अब यहाँ जो कंपोजिशन लग वो लिखेंगे आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है। एलिमेंट जो दे रखे हैं वो एलिमेंट लिख लेते हैं पहले एक बार इस प्रकार से। इसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज, है ना। और इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो 1 2 3 4 5, इसी प्रकार यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने पहले बोला था एक क्रम से आपको पढ़नी है अलजेब्रा, ग्रुप आपके, फिर परम्यूटेशन वगैरह सब चीज़। अब देखो आपने ग्रुप में मॉडुलो पढ़ रखा हो तो आप सॉल्व करो, ना तो नहीं कर पाओगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करो, जहाँ भी वो करनी से लगी मैं बता दूंगा। तो 0 की 0, 0 से सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 0 से। 1 की 0 में 0, 1 एकम 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन। 2 की 0 में 0, 2 1 जा 2, 2 जा 4। अब 2
3 जा 6। अब मैंने बताया था ये जो भी मॉडल लग रहा है 6 4 5, इससे अगर वैल्यू छोटी आती है तो हम कोई चेंज नहीं करते, जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो लिख लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 3, 3 दूनी 6। अब 6 क्या इसके बराबर है, या तो वैल्यू जो आ रही हो मल्टीप्लिकेशन करने पे बराबर आ जाए, या तो बराबर आ जाए या उससे बढ़ी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जो दे रही है। जैसे 3 दूनी 6, अभी क्या 6 के बराबर है तो 6 से डिवाइड कर, 6 कम 6 से इस पर क्या बचा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। अब मान लीजिए 3 गुणा मल्टीप्लिकेशन मतलब 6 3, 3 तिया 9, 6 से भाग करेंगे 9 में, 6 एकम 6, शेषफल कितना बचा 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3। अब 3 दूनी, अब 2 तिया 6, 6 से भाग करेंगे 6 में क्या बचेगा 0, 4 दूनी 8, 6 से भाग करेंगे 6 कम 6 2 बचे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 6 से भाग करी 6 कम 6 बचे 4। इस प्रकार से 3 से कर लेंगे, यहाँ फिर आपका 3 6 0, 3 3 9, 4 3 12, 6 दूनी 12 शेषफल 0, और 3 पंजे 15, 6 दूनी 12 12, 15 में से 12 गए आपके 3 बचेंगे 0 4, 4 दूनी 8, और कंपोजिट टेबल बना लेंगे। अब देखिए फर्स्टली अब क्या देखना हमें, अब हमें देखना है, देखिए जो भी इसमें एलिमेंट्स आने, क्लोजर प्रॉपर्टी थी कि इसके अंदर जो भी हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं ये वाले, ये क्या सेट से अलग है या एक ही है। अब बताइए 0 मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 2 4 2 4, यानी हमें सिर्फ क्या मिल रहे हैं 0 1 2 3 4 5 ही मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स हमें प्राप्त हुए वे सब क्या इस सेट के ही एलिमेंट्स हैं, यानी इससे अलग नहीं है। तो हमें दिख रहा है जितनी भी एंट्रीज हैं एलिमेंट्स ये सब क्या सेट के ही एलिमेंट्स है, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यह लिख सकते हैं कि फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, आप पहले ग्रुप चैप्टर जरूर पढ़ लें ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, और फिर मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ये एक बार अच्छे से देखेंगे 100% समझ आएगा। बी सी डेट आर इज क्लोज्ड विद respect to the with respect to the composition, with respect to the composition क्या लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 लग रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात हम करेंगे कि ये एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, तो आल्सो एसोसिएटिव कंडीशन लग रही है। मान लो कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, जैसे 1 2 3, अब 1 ले लिया अलग, अब 3 दूनी 6, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन करी फिर 6 से करी तो क्या मिलेगा 6। अब चाहे 2 की 1 में कर लो, 2 एकम 2, और फिर बाद में 3 से कर दो, यानी आगे पीछे एलिमेंट कुछ भी यूज़ कर लो मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगी। तो ये कम एसोसिएटिव को आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे भी सेटिस्फाई कर रही है, ये सेट है ना। तो हम लिख सकते हैं आल्सो बी नो डेट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन। इन आर किस प्रकार लिखेंगे, 6 मल्टी मॉडुलो 6 ब्रैकेट बी मल्टी मॉडुलो 6 सी इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 सी, ठीक है। फॉर ऑल जहाँ ए बी सी क्या है आपके आर के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आपने मल्टीप्लिकेशन की वो वाली पढ़ी थी, पोस्टुलेट्स रिंग के थे कि जो मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे एडिशन के रिस्पेक्ट में, वो वाली सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। तब देखिए स्टूडेंट्स फर्दर मल्टीप्लिकेशन को विद रेस्पेक्ट एडिशन के डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है वो प्रूफ करेंगे। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव इन आर विद रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6 है ना। इफ ए बी सी क्या है आपके इसके एलिमेंट्स है, आर एनी एलिमेंट्स ऑफ किसके आर सेट के ऑफ आर, तब ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 बी एडिशन मॉडुलो 6 सी। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसी प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब जाके देख सकते हैं। पहला ये दूसरा लेक्चर है, पहले लेक्चर में प्रॉपर्टीज को
देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टी मॉडुलो 6 बी प्लस सी। क्यों? चूँकि ब्रैकेट में आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं, चूँकि बी प्लस सी बराबर क्या होता है, बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 सी ब्रैकेट में मॉडुलो 6। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है ये, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। ये 6 को बताया था, मॉड 6 वगैरह इस तरह से बोलते हैं, मॉडुलो है। ठीक है, उससे फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी नॉन नेगेटिव रिमाइंडर नहीं है। जब हमें इसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो लिखेंगे लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a into b plus c is divided by 6 equal to least non-negative remainder when आपका क्या, अब अंडर मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए बी प्लस ए सी इज डिवाइडेड बाई 6। और क्या लिख सकते हैं इसे, ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं ना, आपको मॉडुलो भी तो लाना है साथ में, तो देखिए फिर लिखेंगे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी एडिशन मॉडुलो 6 और ए सी लिख सकते हैं इस प्रकार से, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडुलो लगा दो दोनों के बीच में, ए मल्टीप्लस मॉडुलो 6 बी प्लस एडिशन मॉडुलो 6 ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 सी। ठीक है, तो ये आपका, अब देखिए कितने आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ये हो गया नहीं हो गया, इक्वल टू ए मल्टीप्लस मॉडुलो 6 बी प्लस एडिशन मॉडुलो 6 ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 सी। ठीक है, अब सिमिलरली हमें क्या प्रूफ करना है, ये था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के आधार पर, आपको राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के आधार पर इसी प्रकार के प्रूफ करना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी एडिशन मॉडुलो 6 सी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ए इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ए एडिशन मॉडुलो 6 सी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ए। ये आपको प्रूफ करना है सेम टू सेम इस प्रकार से। ठीक है, तो हैंस ये हमारी प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई, तो हैंस क्वेश्चन हुआ प्रूव, क्योंकि हमने कॉम्यूटेटिव वगैरह दिखा दिया। कॉम्यूटेटिव रिंग करना तो कॉम्यूटेटिव वगैरह की प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई कर दी, तो हम लिखते हैं इसलिए आर इज ए रिंग विद रेस्पेक्ट टू द गिवन कंपोजिशन सिंस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इज ए कॉम्यूटेटिव composition in R। तो सिंस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 क्या है, आपका कॉम्यूटेटिव कंपोजिशन R के अंदर, तो सिंस आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इज ए कॉम्यूटेटिव कंपोजिशन इन R, तो हैंस R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। तो हैंस आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, तो ये आपका आर क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूव हो गया स्टूडेंट। तो फिर स्टूडेंट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे इसका आपको फ़ोटो भेज दूंगा, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। और आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आई है कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।